डी हर्डियल आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज असहयोग आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1920 में जब गांधी जी ने देखा कि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और हिंदू और मुस्लिम दोनों में इतनी राजनीतिक परिपक्वता आ गई है कि उनसे आंदोलन की राह जो है वो दिखाई जा सकती है, तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, तो टर्की ने इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था और तुर्की का जो सम्राट था या सुल्तान था वो मुसलमानों का खलीफा कहलाता था। ये एक रिलीजियस गद्दी थी, धार्मिक गद्दी थी, रिलीजियस सीट थी और उस गद्दी पर बैठने वाले को खलीफा कहा जाता था और इस्लाम के हिसाब से ये पद जो है बहुत ऊंचा था और खलीफा का पूरे मुस्लिम समाज में बहुत अधिक सम्मान था। तो जब जर्मनी हार गया तो इंग्लैंड में जो है समाप्त होने के बाद 10 अगस्त 1990 को सेब्रे की संधि हुई और सेब्रे की संधि के अनुसार जो टर्किश एम्पायर था या तुर्क साम्राज्य था उसका जो है वो विघटन कर दिया गया और विघटन करने के बाद खलीफा जो कि सुल्तान था उसको नजरबंद कर दिया गया। अब इस घटना से नेचुरल है कि जब खलीफा मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड था और उसको नजरबंद करने से भारत के मुसलमान भी जो है वो इंग्लैंड से नाराज थे। उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय किया और एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसको कि इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता और गांधी जी को इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी और गांधी जी को ये लगा कि ये अच्छा अवसर है, अगर इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाए तो जो हिंदू मुस्लिम में खाई बंदिश थी वो पट सकती है और आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों को जो है वो जोड़ा जा सकता है। इस उद्देश्य से गांधी जी ने इसका समर्थन किया और एक खिलाफत जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुआ जो कि लगभग 24 नवंबर 1990 में हुआ था, उसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन में या इस अधिवेशन में गांधी जी ने ये कहा कि अगर तुर्क समस्या का कोई समाधान न निकले, तुर्क समस्या का मतलब खलीफा से संबंधित अगर इंग्लैंड कोई उचित काम नहीं करता है तो असहयोग और बहिष्कार की नीति जो है वो अपनाई गई और इससे जो है 20 मई 1920 को खिलाफत समिति ने गांधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जब गांधी जी ने ये देखा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में जो है वो माहौल तैयार हो गया, तो उन्होंने जो है वो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सितंबर 1920 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसी मसले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन बुलाया गया था और उसमें जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना क्रमिक अहिंसक असहयोग आंदोलन जो है वो उसकी घोषणा की और ये कार्यक्रम जो है वो स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, अहिंसक तो गांधी जी का स्वाभाविक जो भी गांधी जी द्वारा कार्यक्रम किए गए, आंदोलन किए गए, उसके मूल में जो है वो अहिंसा
ये नेचुरल है कि असहयोग आंदोलन में भी जो है वो अहिंसा का प्रयोग करना था। और यहाँ पर अगर हम इस शब्द के द्वारा इस आंदोलन को जानने की कोशिश करें तो बहुत ही सरल जो है वो तरीके से समझ में आता है कि असहयोग मतलब सहयोग और मतलब सहयोग न करना, और न करना किसके साथ? ऑब्वियसली अंग्रेजों के साथ। तो ये एक अंग्रेजों के साथ जो है वो सहयोग न करने का कार्यक्रम था। और बहिष्कार का मतलब किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना, उसको जो उस वस्तु को जो है वो नकार। उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिससे कि जनता जो है वो अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी, उसका बहिष्कार करेगी। तो सरकार अपने आप जो है वो मजबूर होकर भारतीयों की मांग को माने। सिर्फ प्रार्थना से या निवेदन से जो है वो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ये गांधी जी को पता था। इसी कारण से गांधी जी ने जो है ये निर्णय किया। और गांधी जी का यह मानना था कि जब तक पूरा जनमानस उनके साथ नहीं है, क्योंकि गांधी जी की ताकत, या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की ताकत जो है वो आम जनता में। और जब तक जनता जो है शिक्षित होकर अहिंसक तरीके से जो है विरोध नहीं करेगी, तब तक अंग्रेज जो है वो कोई बात नहीं माने। तो इस बात को लेकर जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन जो है वो जारी करने का निर्णय किया। इसमें जो है वो बेसिकली जो मांग रखी गई थी वो सबसे बड़ी ये थी कि स्वराज जो है वो स्थगित होगा तो क्यों होगा, कि इसका जो है वो कि ये मांग रखी गई थी कि स्वराज जो है वो स्थगित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर स्वराज का अर्थ अगर हम उसमें देखें तो ये जो बहिष्कार और असहयोग सम्मिलित कर जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। और यहाँ पर स्वराज जो है वो डोमिनेंट स्टेटस जो है वो कहा गया। इसमें यहाँ पर स्वराज जो है वो टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई थी। इसमें जो है डोमिनेंट स्टेटस या साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त शासन की बात जो है इसमें कही गई। तो इस आंदोलन को जो है गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि अगर ये मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो एक असहयोग आंदोलन जनता द्वारा जो है वो आरंभ किया जाएगा, जिसके अंदर जो है जिसकी असहयोग आंदोलन की जो मुख्य बातें थी या मुख्य कार्यक्रम थे वो निम्न प्रकार थे। जिसमें पहला जो था वो सरकारी उपाधि अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए और जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जो लोग नामित हुए हैं वो अपने अपने पदों को छोड़। तो मेन ये जो कि एक तरह से बहिष्कार शब्द जो प्रयोग किया गया था कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की जो चीज है उसका बहिष्कार या विरोध किया जाए। तो जो उपाधियां वापस लौटाना है ये एक तरह से सरकार के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा था। इसमें जैसे गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटाई, तो ये एक तरह का विरोध था कि हम आपकी उपाधि स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम जो है वो इसको वापस लौटा दें। तो एक पहली जो इसमें ये बात थी कि जो ऑनररी पद है या जो उपाधियां हैं उनको वापस सरकार को लौटाया जाए। ये एक तरह से बहिष्कार जो है वो उसकी नीति के तहत था। दूसरा जो सरकारी समारोह है वो स्वागत समारोह है या सरकारी अधिकारी जो है उनके सम्मान में जो भी आयोजन हो रहे हैं उसका
बहिष्कार किया। मतलब जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम है उसको विरोध स्वरूप जो है उसका बहिष्कार किया जाए या उसमें भाग न लिया जाए। तीसरा, जो सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकग्नाइज कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उसमें नहीं पढ़ा जाए। और अब नेचुरल ये बात है कि अगर सरकारी कॉलेज स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो है उसके लिए था कि अलग से जो है नेशनल कॉलेजेस या विद्यापीठों की स्थापना की जाए, ऐसे ऑल्टरनेटिव दिया जाए। क्योंकि गांधी जी को ये पता था कि अगर हम सरकारी बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो हम जब कॉलेज और स्कूल के बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाए। तो उसके लिए विद्यापीठ जो है वो खोले जाए जिससे कि बच्चा जो है वो सरकारी उसमें न जाकर जो है वो इन राष्ट्रीय जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, उनमें जो है वो जाकर शिक्षा ग्रहण करे। मतलब पूर्णतः जो है वो सरकारी व्यवस्था को नकार दें। उसके बाद वकील और मुवक्किल जो है वो ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करें। मतलब वकील जो है वो केस नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश जो अदालत है, भारत में नेचुरल है सारी ब्रिटिश की सरकार की, तो उन अदालतों का जो है वकील और मुवक्किल दोनों नहीं जाएंगे। वकील तो केस नहीं लड़ेंगे और जो पेटिशनर है वो केस फाइल नहीं करेगा। और उसके लिए जो है वो पंचायती अदालत स्थापित की जाए। मतलब जो झगड़े हैं वो पंचायत स्तर पर ही अदालतें स्थापित करके उन झगड़ों का निस्तारण कर दिया जाए। फिर काउंसिल में जो खड़े हैं प्रत्याशी वो अपना नाम वापस ले लें। यहाँ पर काउंसिल के इलेक्शन भी जो है वो उनको अपोज किया गया। काउंसिल के इलेक्शन जो है उनको भी बाइकआउट करना है, उसका भी बहिष्कार करना है, क्योंकि वो सरकार द्वारा इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो जो काउंसिल के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना नाम जो है वो वापस ले ले। और अगर जो है वो कोई खड़ा होता है तो वोटर जो है उसका बहिष्कार करेंगे। वोटर वोट नहीं देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो भी इलेक्शन होंगे वो उनको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि जब लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो वो इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड है। और नहीं तो कम से कम लोगों द्वारा अपनी जो है वो सरकार के प्रति जो उनका विरोध है वो दर्ज हो जाए। सैनिक हैं, जो क्लर्क हैं या जो श्रमिक हैं वो मेसोपोटामिया बाहर अपनी सेवाएं न दें। इसका मतलब ये है कि वो अंग्रेजी सरकार के साथ मना कर दें कि वो जो है वो अपनी सेवाएं जो है बाहर नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है विदेशी सामान का बहिष्कार किया है। विदेशी सामान का मतलब मूलतः यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स था, ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सामान। अब इस सामान के बहिष्कार की बात गांधी जी द्वारा क्यों की गई? क्योंकि इंग्लैंड में अब भारत की मंडियां जो है उसमें ब्रिटिश सामान जो है वो बहुत बड़ी संख्या में डाल दिया गया। और यहाँ जो स्थानीय जो इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी, लोकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, वो सब खत्म कर दिए, बंद कर दिए, ताकि भारत के अंदर निर्मित माल जो है वो ना तो वो बन पाएगा ना उसको मार्केट उपलब्ध होगा। उन्होंने खुद ने इंग्लैंड से निर्मित सामान ला के भारत की मंडियों में भरना शुरू किया। तो इससे क्या होता था? इससे जो राजस्व मिलता था वो सारा का सारा इंग्लैंड के पास जाता था और भारतीय उद्योग जो है वो लगभग जो है वो नष्ट होने के कगार पर आ गए। तो ये जो गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इंग्लैंड को घुटने के बल लाना है तो उनको वहां पर उस पर आघात किया जाए जहां पर उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो, और वो था आर्थिक। तो अगर बहिष्कार होता है तो इंग्लैंड की कंपनियों को इंग्लैंड को घाटा होता और तब जो है वो इंग्लैंड को मजबूर होकर जो है वो भारतीयों की बात
माननी पड़ेगी। अब जब ये कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे नेताओं ने जो है इनकी कुछ बातों का विरोध किया, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मनमोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो है गांधी जी की कुछ बातों का विरोध किया था। और मुख्य तौर पर यह था कि जो विधान परिषद के इलेक्शन है वो बाइकआउट नहीं किए जाए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इलेक्शन लड़कर और अंदर जाकर जो है वो परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने जो है वो मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित करवाया। और उसके बाद जो है गांधी जी और अली बंधुओं ने देश में घूम घूम कर जो है वो दौरा किया और असहयोग आंदोलन के पक्ष में जनमत जो है वो तैयार करवाया गया। नवंबर 1920 में जो है वो विधानमंडलों के चुनाव हुए और इसमें लगभग इस चुनाव में 2/3 वोटर जो है वो चुनाव जो है उसमें उन्होंने वोट ही नहीं दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस को जनता का भारी बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ। धन्यवाद।